नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसी क्रम में आज यह हमारी 7वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं की। आखिर कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए काव्यों में कौन कौन सी चीज़ों की प्रधानता है, ये किस भाषा में लिखी गई हैं, कौन से रस कौन से अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं, साथ ही इनकी विषय वस्तु क्या रही है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण को ब्रह्म रूप में चित्रित किया गया है, यह इनकी पहली विशेषता है। दूसरा यह है कि इसमें विशद वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें सूरदास जी एवं अन्य जो कवि हुए हैं उन्होंने भ्रमर गीत लिखे हैं। भ्रमर गीत से आपका तात्पर्य उपालंभ काव्यों से है। उपालंभ अर्थात उलाहना देना, उलाहना देना अर्थात व्यंग करना, किसी और बात के माध्यम से किसी और बात की ओर संकेत करना। तो ये इसमें इसकी विशेषता है। और इसमें साथ ही मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। इसमें विराट प्रेम की कल्पना की गई है। इसके अलावा हमें इसमें नारी मुक्ति की प्रस्तावना भी दिखाई देती है और साथ ही मुक्तक, बिंब, प्रतीक, अलंकार, छंद इनका भी प्रयोग दिखाई देता है। यदि छंद की मैं बात करूं तो इसमें दोहा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है, जबकि अलंकारों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसमें जो मुक्तक काव्य लिखे गए हैं उसमें लीला पद, ये जो है विशिष्ट प्रधानता इसकी रही है। तो यह था आपका कृष्ण भक्ति काव्य का बेसिक सा परिचय। अब हम जान लेते हैं आपके परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उसके अनुसार प्रमुख आचार्य, संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तकों के बारे में। तो सबसे पहले है वल्लभ संप्रदाय। इनके प्रवर्तक रहे हैं वल्लभाचार्य और कृष्ण का स्वरूप इसमें माना गया है पूर्णानंद परम ब्रह्म। दूसरा जो हमारा संप्रदाय है वह है निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य और इसमें कृष्ण का स्वरूप जो है राधा कृष्ण युगल के रूप में माना गया है, मतलब जोड़े में माना गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले की क्लासेस में भी हम संप्रदाय और प्रवर्तक के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जो सिर्फ कृष्ण भक्ति से रिलेटेड संप्रदाय हुए हैं उसी को मैंने यहाँ पर रखा है। तीसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय। इनके प्रवर्तक है हितहरिवंश और इसमें राधा को प्रमुख माना गया है, जबकि कृष्ण को ईश्वरों के ईश्वर बताया है। फिर चौथा संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं हरिदास और इसमें कृष्ण का निकुंज बिहारी रूप स्वीकारा गया है। पांचवा है चैतन्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और इसमें कृष्ण का स्वरूप माना गया है ब्रजेंद्र। तो ये थे आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले मुख्य विषय की ओर, जो है पुष्टि मार्ग और अष्टछाप कवि। तो यहाँ हमारा पुष्टि मार्ग से तात्पर्य है लौकिक विषयों का त्याग। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग यानी कृष्ण का अनुग्रह। अनुग्रह से यहाँ तात्पर्य कृष्ण के दयालु होने से है। कृष्ण दयालु हैं और जीवों पर स्वयं ही दया करते हैं और इस तरह से कृष्ण भक्ति जो है स्वयं भगवान के अनुग्रह से ही उत्पन्न होती है। उम्मीद है कि आपको पुष्टि मार्ग का अर्थ अब समझ आ गया होगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की। इसमें अष्टछाप से तात्पर्य आपके 8 कवियों से है, जिसमें कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, जबकि 4 शिष्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे।
तो ये आठों भक्त कवि मिल करके अष्टछाप कवि कहलाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए, साथ ही इनका अनुक्रम भी आपको याद होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि कौन चार जो है किनके शिष्य हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य के शिष्यों की। इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं कुंभन दास, फिर है सूरदास, फिर परमानंद दास और फिर कृष्णदास। तो इसमें आपको अनुक्रम में याद रखना है कि कुंभन दास सबसे पहले हैं, उनके बाद सूरदास हैं, फिर परमानंद है और अंतिम में कृष्णदास हैं। फिर विट्ठल नाथ के शिष्य आते हैं, जिसमें पहले हैं गोविंद स्वामी, फिर छीत स्वामी, फिर चतुर्भुज दास, फिर नंददास। तो नंददास सबसे लास्ट में आते हैं और इन आठों कवियों में सबसे फर्स्ट है कुंभन दास। कुंभन दास से लेकर नंददास तक, है ना। तो अब हम इन अष्टछाप कवियों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंभन दास की। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछी जाती है, या तो पंक्ति देकर पूछा जाता है कि यह किसकी पंक्ति है, या फिर सही सुमेलन करने के लिए दिया जाता है। तो यह पंक्ति है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो इसका अर्थ है कि संत को कहा, यहाँ सीकरी से तात्पर्य फतेहपुर सीकरी से है। यहाँ पर की कहानी यह है कि अकबर जो है कुंभन दास को निमंत्रण देते हैं फतेहपुर सीकरी आने का। कुंभन दास फतेहपुर सीकरी जाते हैं, किंतु बाद में अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि संत को कहा फतेहपुर सीकरी से काम रहेगा, आते जाते हुए पन्हैया, पन्हैया का अर्थ है चप्पल। तो वे कह रहे हैं कि आने जाने में ही मेरी जो चप्पल है वह टूट गई और साथ में ईश्वर का स्मरण भी नहीं किया, यानी कि बिसरी गयो हरिनाम। बिसरना यानी कि याद नहीं करना, भूल जाना। तो वे कह रहे हैं कि मैं भगवान का नाम लेना भी भूल गया इस चक्कर में। तो ये थी कुंभन दास की पंक्ति। अब हम देखते हैं सूरदास के बारे में। वैसे तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, किंतु विट्ठल नाथ ने उनकी मृत्यु पर लिखा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कहूँ लैनो होय सो लेऊ। अर्थात पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज से यहाँ तात्पर्य है सूरदास से। तो पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, तो ऐसे में यदि किसी को कुछ लेना हो, कुछ रह गया हो तो ले लो। अर्थात वे यहाँ पर सूरदास के जो भक्ति गुण हैं उसको लेने की बात करते हैं। चूँकि कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे उच्च स्थान है, इस कारण से इनका उल्लेख हमें आईने अकबरी में और मुंशियात अबुल फजल में देखने को भी मिलता है। इसके अलावा सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ था। तो यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि राग कल्पद्रुम जो है किसकी रचनाओं का संकलन है, तो आप बताएंगे सूरदास की रचनाओं का। सूरदास की प्रसिद्ध रचनाओं में है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। किंतु सूरदास की अमर कीर्ति का आधार माना जाता है सूरसागर। तो सूरसागर के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे इसमें 12 स्कंद हैं और इसमें कृष्ण बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है और कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के मिलन को इसमें दिखाया गया है। अब हम देख लेते हैं सूरदास के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या मत रखे हैं। ये कथन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस कारण से ये सारे कथन आज अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो धैर्य बना करके इसे सुनिए। पहला कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन।
जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनका पहला कथन है, भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। भ्रमर गीत आपके सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में भी है। और आचार्य शुक्ल जो है भ्रमर गीत को सुर साहित्य का मुकुटमणि कहते हैं। इनका दूसरा कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। अर्थात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपने अंधे होने की सीमा के बावजूद उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का इतना अच्छा वर्णन किया है, इतने अच्छे से अपना काव्य लिखा है कि इस रस का वे कोना कोना झांक आए हैं। जबकि उनकी आँखें भी नहीं हैं, फिर भी वे कोना कोना झांक आए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के कहने का तात्पर्य है। फिर तीसरा है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। अर्थात तुलसीदास की रचना में आपको अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग देखने को मिलेगा। तभी तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा था। तो वह छटा जो है आपको सूर के पदों में नहीं दिखाई देगी। फिर इनका चौथा कथन है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य कहा है उन्होंने तुलसीदास जी को और चंद्र कहा है उन्होंने सूरदास जी को। तो यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने सूर्य की उपमा किसको दी है, तो तुलसीदास जी को, और चंद्र की उपमा किसको दी है, तो सूरदास जी को। इनका अगला कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य या मुक्तक के बारे में यह कथन किसका है, या क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने प्रबंध काव्य को क्या कहा है, तो वनस्थली कहा है, और मुक्तक को क्या कहा है, तो गुलदस्ता कहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर अगला कथन है, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। तो यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अब कथनों की श्रृंखला में हमारे अगले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके कथन हम देख लेते हैं। इनका पहला कथन है, वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसे माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरदास। इसके अलावा भी और भी कुछ कथन हैं जो कि विभिन्न विद्वानों ने सूरदास के बारे में कहे हैं, किंतु वे उतने इम्पोर्टेंट अभी नहीं लग रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ दे रही हूँ। आप जो है इसे अपने खुद से पढ़ लीजिएगा और इसे मैं आप बोलेंगे तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। अब हम देख लेते हैं अष्टछाप के अन्य कवि और उनकी रचनाओं को। इसमें है परमानंद दास। इन्होंने परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र और दान लीला लिखी है। आपके सही सुमेलन में ये तीनों ही रचनाएं पूछी जाती हैं। तो परमानंद सागर तो आप जान जाएंगे कि परमानंद दास ने लिखी है, लेकिन ध्रुव चरित्र और दान लीला ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है कि परमानंद दास ने लिखी है। ये जो ध्रुव चरित्र है, ऐसी ही नरोत्तम दास ने भी ध्रुव चरित्र लिखा है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इस कारण से दोनों को एक जगह लिखें कि परमानंद दास ध्रुव चरित्र और नरोत्तम दास ध्रुव चरित्र। फिर दूसरे हैं कृष्णदास। इन्होंने जुगलमान चरित्र लिखा है और प्रेम तत्व निरूपण लिखा है। इसके अलावा इन्होंने भ्रमर गीत और फुटकल पद भी लिखे हैं। कृष्णदास जो है गुजराती थे और ये कुंभी जाति के थे। इसके बाद अगले कवि हैं नंददास। इन्होंने बहुत सारे मंजरी लिखे हैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी।
और 2 पंचाध्यायी हैं, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। और चरित, जो चरित काव्य है उसमें इन्होंने सुदामा चरित लिखा है। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने भी लिखा है, तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं हित हरिवंश। इनके शिष्य हुए ध्रुवदास। ध्रुवदास ने भक्त नामावली, सिद्धांत विचार और 42 लीलाएं लिखी हैं। और इसके बाद हैं मीराबाई, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य की अकेली कवयित्री हैं। इन्होंने गीत गोविंद टीका लिखी है। हमारे अगले कवि हैं रसखान। इनकी रचनाएं हैं दान लीला, अष्टायाम, प्रेम वाटिका। देखिए, दान लीला जो है परमानंद दास ने भी लिखी है, तो ये दोनों आप एक जगह नोट करिए, रसखान और परमानंद दास। रसखान ने सुजान रसखान भी लिखी है, जिसमें आपको कवित्त, सवैया, दोहा ये सब छंद देखने को मिलेंगे और इसमें राधा कृष्ण के माधुर्य रूप का चित्रण भी हुआ है। तो ये थे आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। और इसके बाद हम भक्ति काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों को भी देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहला नाम गंग का। गंग ने पदावली, पच्चीसी, रत्नावली और चंद छंद वर्णन की महिमा ये रचनाएं लिखी हैं और इनकी ये रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। गंग का पूरा नाम था गंगा प्रसाद और ये बिरबल के बचपन के मित्र थे और रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। अब हम देख लेते हैं रहीम और उनकी रचनाएं। तो रहीम कौन थे? बैरम खां के पुत्र थे और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इनकी रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवै नाई का भेद, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। इसमें आपको नायक नाई का वर्णन देखने को मिलता है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बरवै नाई का भेद में किसका वर्णन है, तो नायक नाई का वर्णन है। फिर है मदनाष्टक। मदनाष्टक में आपको कृष्ण लीला संबंधी 8 पद देखने को मिलेंगे और इसकी भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली में इसकी रचना हुई है। फिर है दोहावली, रहीम काव्य और रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उपलब्ध है। तो देखिए, रास पंचाध्यायी आपने एक और पढ़ा था नंददास की रचनाओं में, तो इसे आप एक जगह नोट कर सकते हैं। अब हमारे अगले कवि हैं नरोत्तम दास। इन्होंने सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला लिखा है। फिर है बनारसी दास। बनारसी दास की प्रमुख रचनाएं हैं नवरस पद्यावली, नाटक समयसार, अर्धकथानक। इसके बाद कुछ वीर काव्य भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें श्रीधर हैं, इन्होंने रणमल्ल छंद लिखी है, और नलह सिंह हैं जिन्होंने विजयपाल रासो लिखा है। इसके अलावा एक हैं देवप्रभ, इन्होंने कुमारपाल रासो लिखा है। तो ये थे आपके भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। और इस तरह से आपके भक्ति काल के सभी प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब आपके भक्ति काल में सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन ही बाकी हैं, जबकि भक्ति काल के सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, वे सारी चीज़ें आपको कवर करा दी गई हैं। तो हम अपनी अगली क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। तब तक आप भक्ति काल के सभी क्लासेस को रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो बच्चे हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, वे सर्च करें हिंदी विथ एबी विदाउट एनी स्पेस, तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। और हमारे चैनल के अपडेट्स पाने के लिए मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।